हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज मैं इस राज दरबार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूं वो आप सभी के लिए चिंताजनक है। हमारे परम शत्रु दिवंगत महाराज दुर्जय का पुत्र भैरव अपने पिता की भांति हमसे अपनी परंपरागत शत्रुता को निभाते हुए अपनी एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है और आक्रमण करने के लिए हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। महाराज, यह सच है कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण का समाचार चिंताजनक है, परंतु जब तक हम आपकी छत्र छाया में हैं, हमें बड़े से बड़े शत्रु और विशाल से विशाल सेना से भी डर नहीं लगता। माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिन शत्रुओं ने आपकी मांग का सिंदूर मिटा दिया, उन्हें मिटाने में मैं सफल हो जाऊं और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकूं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दे पुत्र। प्रतिशोध के पथ पर पग धरने वाला पथिक स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। तुम क्यों अपने ही प्राणों के शत्रु बन रहे हो पुत्र? क्यों? माताश्री, आप अपने आंसू बहाकर मुझे निर्बल बना देना चाहती हैं। घोर तपस्या के दौरान मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, इन आंसुओं से उन सिद्धियों पर पानी फेर देना चाहती हैं आप। परंतु अब आपके आंसुओं का प्रलय भी मुझे रोक नहीं सकेगा। जानती हूं मैं, जानती हूं पुत्र। अब तुम बड़े जो हो गए हो, परंतु तुम जब छोटे थे और किसी खतरे के आगे बढ़ते थे तो मैं भैरव कहकर तुम्हें पुकार लेती थी और तुम रुक जाते थे। काश तुम बड़े ही ना होते तो मैं आज भी तुम्हें केवल अपनी पुकार से रोक लेती पुत्र, रोक लेती। माताश्री, मैं समय के धनुष से छूटा हुआ वो बाण हूं जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैरव, तुम्हारे पीछे मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी पुत्र, कैसे रह पाऊंगी? माताश्री, आप अकेली नहीं रहेंगी। आपकी सेवा के लिए मैं वैष्णव को आपकी बहू बनाकर लाने जा रहा हूं, इसलिए आप रोकर नहीं, हंसकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मैं विजयश्री और वैष्णवी को लाकर आपके कदमों में डाल दूं। प्रणाम माताश्री। हे मातेश्वरी, हे जगत माता महालक्ष्मी, मैं पहले ही अपना पति खो चुकी हूँ, परंतु अब मुझ में अपना पुत्र खोने का साहस नहीं है मातेश्वरी, मुझ में साहस नहीं है। असुरराज की जय! असुरराज की जय!
इस राज दरबार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूं वो आप सभी के लिए चिंताजनक है। हमारे परम शत्रु दिवंगत महाराज दुर्जय का पुत्र भैरव अपने पिता की भांति हमसे अपनी परंपरागत शत्रुता को निभाते हुए अपनी एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है और आक्रमण करने के लिए हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। महाराज, यह सच है कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण का समाचार चिंताजनक है, परंतु जब तक हम आपकी छत्र छाया में हैं, हमें बड़े से बड़े शत्रु और विशाल से विशाल सेना से भी डर नहीं लगता। हम सभी अपने आप को आपके नेतृत्व में सुरक्षित समझते हैं। परंतु आज से मैं राजकार्य के हर दायित्व से अपने आप को मुक्त करने जा रहा हूं। मैं ये राज सिंहासन छोड़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? असुरों के आक्रमण से जो संकट उत्पन्न होने वाला है, उस संकट में हमें आपके मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता है। और आप हैं कि सिंहासन छोड़ने की बात कर रहे हैं? परंतु मैंने जो निर्णय लिया है वो अटल है। क्षमा करें महाराज, असुर राज भैरव के आक्रमण के समय आप यदि राज सुरक्षा के दायित्व से मुंह मोड़ेंगे तो शत्रु यही समझेंगे कि भैरव के भय से आपने शत्रु सेना का सामना करने से पहले ही पीठ दिखा दी है, मृत्यु के भय से मुंह छुपा लिया। संकट और मृत्यु को अपने सामने देखकर वो लोग भागते हैं जो कायर होते हैं, परंतु मैं इस राज्यसभा में अपने आप को न कायर कह सकता हूं न शूरवीर। ये निर्णय तो आप सभी को लेना है। बताइए प्रजाजनों, इस सिंहासन पर बैठकर आपकी सेवा करने वाला आपका ये सेवक क्या कायर है? नहीं महाराज। क्या वो मृत्यु से डरकर भागने वालों में से है? नहीं महाराज, नहीं। क्या वो संकट से भयभीत हो जाता है? नहीं महाराज, नहीं। परंतु आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए इस सिंहासन पर आप ही को विराजमान रहना चाहिए। नहीं महामंत्री, अब मुझे ये राज सिंहासन छोड़ना ही होगा।